हेलो एवरीवन, वेलकम टू फेंसर केमिस्ट्री क्लासेस हजारीबाग। जैसा कि आप लोगों ने यह देखा होगा कि हमने एक टॉपिक पढ़ के रखा था जिसका नाम था एल्किन्स। दैट मीन्स कार्बन कार्बन एटमों के बीच में डबल बॉन्ड। दैट मीन्स क्या होता है? कार्बन कार्बन एटमों के बीच में क्या? डबल बॉन्ड। उस पर हमने कुछ क्वेश्चन एराइज किए हुए थे, कुछ क्वेश्चन हमने जुगाड़ करके दिया हुआ था कि आपके माइंड को थोड़ा सा सेटअप करे। कुछ क्वेश्चन ऐसे ऐसे आपके पास फेस करने को आएगा कि माइंड को थोड़ा उलझा देगा। उसी क्वेश्चन को हमने क्या किया है, थोड़ा सा आगे बढ़ाया है। उसी टॉपिक के माध्यम से उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है। बहुत सारे कंपाउंड हमने दिया था, 3 क्वेश्चन हमने दिया था। वो 3 क्वेश्चन को क्या किया था हमने कि बोला था कि इसको आप डन करो और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड करो, मैं आपका जवाब दूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने सेंड किया हुआ है, बहुतों का सही है, मैक्सिमम लोगों का सही है। बहुत कुछ कम ऐसे स्टूडेंट है जिनका गलती हुआ है। अब कहां पे गलती हुआ है वो लेकर हम लोग आए हैं वीडियो। इस वीडियो में सिर्फ सीखेंगे कि गलतियों को कैसे सुधारा जाए। गलती तो आप करोगे ही करोगे। आप नेमिंग करने जाओगे तो जब तक आपने गलती नहीं किया है तब तक आप सही नहीं कर पाओगे। कहां पर आप गलती करके आए हो उसको हम लोग चलते हैं सुधारने। ये कंपाउंड आपके जो स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये कंपाउंड को हम लोग ने फेस किया है। समझ में नहीं आ रहा है कि इसका नेमिंग कैसे करें। सर क्या है? डबल बॉन्ड है। दैट मीन्स ये जहन में तो आ गया कि क्या है? एल्कीन है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी आयुर्वेदिक नेम में पेरेंट चेन चुनने पड़ते हैं। क्या चुनने पड़ते हैं? पेरेंट चेन। अब इसको किस तरह से चूज करते हैं? क्या रूल रेगुलेशन है इसको चूज करने के? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम के सीरीज को निकालते हैं, जोड़ते हैं। कितना देखें? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। वो ये पूरा छूट रहा है। ये क्या छूट रहा है? पूरा छूट रहा है। अब एक चीज आप जहन में डालो कि जब भी आप एल्कीन अथवा एल्काइन मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का नॉमेनक्लेचर कर रहे हो ना, तो जब पेरेंट चेन चूज कर रहे हो तो जितने सारे पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड आप समा सको, मैक्सिमम से मैक्सिमम डबल बॉन्डों की जनसंख्या उसी में समा जाए। इस तरह से आप क्या करो? पेरेंट चेन की सिलेक्शन करो जिसमें ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड उसी में समा जाए। ये तो रूल रेगुलेशन है कि ज्यादातर ऐसे आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट करने हैं कि डबल बॉन्ड पेरेंट चेन में लाओ। डबल बॉन्ड किस में लाओ? पेरेंट चेन में। दैट मींस लॉन्गेस्ट चेन में, कंटिन्यूअस चेन में। समझ में आ रही बातें? तो आप क्या करोगे? सबसे पहले पेरेंट चेन इस तरह से चूज करोगे। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें डबल बॉन्ड है तो प्रयास करो कि ये डबल बॉन्ड पेरेंट चेन में ही आ जाए। अगर यदि 2 डबल बॉन्ड है तो दोनों प्रयास करो कि वो पेरेंट चेन में आ जाए। 3 डबल बॉन्ड है तो तीनों प्रयास करो कि वो पेरेंट चेन में आ जाए। नहीं आएगा उसका अलग कुछ मेथड है, वो बताएंगे इस वीडियो में। चलिए अब कहता है कि यहां पर हमने देखो, ध्यान से देखोगे, कहता है कि सर ये क्या काम कर रहा है? ब्रांच का। ये क्या काम कर रहा है? ब्रांच का। ये भी क्या काम कर रहा है? ब्रांच का। लेकिन सर यहां पर तो डबल बॉन्ड है ना। क्या है? डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड इधर से नजदीक पड़ रहा है, आप गिनती इधर से कभी नहीं करोगे। डबल बॉन्ड फर्स्ट ऑफ ऑल किधर जाना है? सबसे पहले आपको डबल बॉन्ड की ओर। ये डबल बॉन्ड भी एक क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। आप ऐसे सोचो जरा सा, डबल बॉन्ड भी एक क्या है? फंक्शनल ग्रुप ही है जिसका सेकेंडरी सफिक्स नहीं, क्या यूज करते हैं? प्राइमरी सफिक्स। जितने सारे फंक्शनल ग्रुप आपके पास होंगे, हमने क्लास में पढ़ के रखा हुआ है कि जितने सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसके सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं। लेकिन ये डबल बॉन्ड अथवा ट्रिपल बॉन्ड एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसका हम लोग प्राइमरी सफिक्स यूज करते हैं। दैट मींस ई एन ई। क्लियर है?
आगे हम लोग चलते हैं, गिनती करते हैं। तो आप गिनती ऑब्वियस यहां से करोगे, क्योंकि इधर से करोगे तो 1 2 3 4 पर आ रहा है डबल बॉन्ड, इधर से करोगे तो पहले ही नंबर पर आ रहा है 1 2 3 4, यहां दे दिया हमने 5। कहता है ये जो है ये CH3 है, जिसका नाम मिथाइल है, जिसका नाम आपने पूरा जानकर रखे हो, इसका नाम क्या है? मिथाइल है। इसका भी नाम क्या है? मिथाइल है। ये देखें अल्फाबेट के अनुसार चलने हमको, ये बीसीडी में जो ये बीसीडी होता है उसके अनुसार। ये मिथाइल एम से स्टार्ट होता है, ये भी मिथाइल एम से स्टार्ट होता है। ये दोनों ब्रांच हैं, लेकिन ये भी क्या है? ब्रांच है, ब्रोमो है, जिसको क्या बोलते हैं? हल्लो फॉर्म को क्या बोलते हैं? जितने सारे हेलोजन कंपाउंड रहेगा उसको क्या बोलेंगे? हल्लो फॉर्म को बोलेंगे हल्लो ब्रोमो। समझ में आ रहा है? क्लोरो हल्लो, फ्लोरो हल्लो। तो यहां पर ब्रोमो मतलब दैट मींस ब्रोमीन है। क्या है? ब्रोमीन। आप ऑब्वियस ब्रोमीन है तो यहां पर ये किससे स्टार्ट होगा? आप लिखोगे ब्रोमो, तो ब्रोमो किससे स्टार्ट हो जाएगा? बी से। तो ये बीसीडी में एम पहले आ रहा है कि बी पहले आ रहा है? ऑब्वियस एम से पहले कौन सा आता है? बी आता है। तो सबसे पहले आप इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम सबसे पहले लिखोगे, मतलब पोजीशन नंबर कितना पर है? 2 पर है, तो आप 2 पर क्या लिखोगे? ब्रोमो। क्लियर है? 2 पर क्या लिखोगे? ब्रोमो। अब यहां पर देखिए लेटर, बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी हमने देखा है कि लेटर खत्म हो रहा है सर, उसके बाद क्या स्टार्ट करना है? लेटर खत्म हो जाए उसके बाद डिजिट है नेमिंग में तो डैश देने हैं, तो डिजिट आएगा। ये देखिए दोनों एक ही बिरादरी के हैं, दोनों के दोनों मिथाइल हैं, तो हमको डाई मिथाइल तो लिखना पड़ेगा। लेकिन ये जो डाई आ रहा है DI, इसको अल्फाबेटिकल में नहीं लेना है, एम को लेना है, मिथाइल को। तो इसका पोजीशन नेम दे देना है CH3 CH3। कहां कहां पर है? 3 और 4 पर। तो यहां पर देने हैं थोड़े से डैश, और क्या लिखने हैं? 3, 4, और टोटल कितने हैं? 2 पर हैं, 3 पर भी है और 4 पर ही है। तो यहां पर 2 पर मिले तो इसलिए क्या लिखना पड़ेगा? डाई, और दोनों का नाम एक ही बार लिख दें, डाई मिथाइल, मतलब 2 मिथाइल। और टोटल कार्बन एटम कितने हैं? 5। कितने कार्बन एटम? 5। तो 5 कार्बन एटम वाले का वर्ड रूट नेम चूज करो। यहां तक हमने प्रीफिक्स का काम किया। अब आईयूपीएक नेम में क्या आता है? प्रीफिक्स के बाद वर्ड रूट। तो टोटल कितने कार्बन एटम है? 5। 5 कार्बन एटम वाले का वर्ड रूट नेम क्या होता है? पेंट। क्या होता है? पेंट। अब बात आती है सेकेंडरी सफिक्स की, नहीं प्राइमरी सफिक्स। किसकी? प्राइमरी सफिक्स। कहीं भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड है सर, कौन सा कार्बन एटम पर है? पहले ही नंबर कार्बन एटम पर है। किसमें है? पहले ही नंबर कार्बन एटम पर है। तो आप उस पोजीशन नाम आप दे सकते हो। यहां पर क्या 1 पर क्या है? ENE। लेकिन हमने पिछला वीडियो में यह चर्चा करके रखा था कि आप यहां पर जरूरी नहीं कि आप पोजीशन नंबर दे दो। क्यों? क्योंकि अगर यदि ENE YNE पहले ही नंबर पर प्रेजेंट रहे तो उसका पोजीशन नंबर, मतलब देयर इज नो नीड टू राइट द पोजीशन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, क्योंकि होता है वो पहले ही नंबर पर। इस कंपाउंड में अगर यदि दूसरा कंपाउंड में 2 पर आ रहा है तो आप लिख सकते हो। अगर आपने लिख दिया 1ENE तो गलत नहीं होगा, आप डायरेक्ट पेंटिन लिख सकते हो। डायरेक्ट यहां पर क्या कर सकते हो? पेंटिन, मतलब डायरेक्ट क्या कर सकते हो? पेंट और ENE। समझ में आई कुछ बात? ये आपके पास कंपाउंड था, आप लोग जरा सा चेक करके फिर बताना। चलिए अगला कंपाउंड जो हमने लिया था वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कच्चा खाए हुए हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हैज बीन फेल्ड इन दैट कंपाउंड। चलिए हम लोग देखते हैं। ये कंपाउंड है मेरे पास। ये क्या है? कंपाउंड है। यहां पर कुछ था, हमने पढ़ के रखा है इसका एलिमेंट। सर क्या करें इसमें? बहुत सारे स्टूडेंट कच्चा खा गए। चलिए सीखते हैं। सबसे अगर यदि बात किया जाए तो सबसे छोटा क्या होता है? ब्रांच। ये आप लोग को ट्रिक बताए थे हम लोगों ने, हम लोग ये ट्रिक पढ़े थे। सबसे छोटा क्या होता है? छोटा। सबसे छोटा क्या होता है? ब्रांच। किससे? किससे? डबल बॉन्ड और
ट्रिपल बॉन्ड से, और ये भी छोटा होता है किससे, फंक्शनल ग्रुप आ जाए तब। यहां पर आपको ब्रांच को देखकर नहीं नेमिंग करने हैं, किसको देखकर करने हैं, डबल बॉन्ड अथवा ट्रिपल बॉन्ड को देखकर, कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नजदीक मतलब नियरेस्ट पोजीशन पर किधर से मिल रहा है। सबसे पहले आप क्या करोगे, पेरेंट चेन चूज करोगे। तो मेरे ख्याल से आपने पेरेंट चेन सभी स्टूडेंटों ने सही चूज किया है। एक स्टूडेंट हमको याद है, हम नाम नहीं लेना चाहते उनका, एक स्टूडेंट ने पेरेंट चेन ऐसे चूज किया था। ये नहीं होगा भाई, आप वीडियो पहुंच रही है आपके ऊपर तो आप जरूर ध्यान दें कौन सा, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें इधर एक ब्रांच है जिसमें एक कार्बन एटम है, आपने 2 कार्बन एटम का ब्रांच लेके रखे थे, मतलब 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम, और 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम आ रहा है। तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम चूज करने थे। किसको चूज करने थे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। आप इस ट्रिक के जरिए जाओगे तो आप इसमें ना जाना, अगर यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल रहे तो किसमें जाओगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को देखकर गिनती करना। 1 2 3 4 पर आ रहा है डबल बॉन्ड, इधर से हमने गया तो 4 पर क्या मिला, डबल बॉन्ड। इधर से जाते हैं 1 2 3 पर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 1 2 3 पर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड। तो आप प्रायोरिटी 4 को ना दे करके प्रायोरिटी किसका ज्यादा होगा, प्रायोरिटी मतलब मान्यता, मान्यता किसकी ज्यादा हो जाएगा, ये 3 वाले की। तो 1 2 3 यहां दे, 4 5 6 7, ये सही है। इस ट्रिक को आप याद करके रखो, एकदम जहन में डाल लो। थोड़ी सी गर्मी बहुत ज्यादा है, इसको थोड़ा सा फेस करना है आपने। चलिए इसको हम लोग नेमिंग सीखते हैं। ये क्या हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट्स है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स है। आप ध्यान से देख रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम एम से स्टार्ट होने वाला है, इसका भी नाम एम से स्टार्ट होने वाला है, लेकिन इसका नाम सी मतलब क्लोरो सी से स्टार्ट होने वाला है। तो ऑब्वियस एम से पहले किसका नाम आएगा, सी का नाम आएगा। अब सी का पोजीशन नंबर कितने हैं, 3 पर है, तो सी मतलब क्लोरो, क्लोरो कौन सा पोजीशन पर है। अब ये सब छोटे छोटे चीज आपको दिमाग में लाउड करने हैं कि सर हमने सी अगर यदि कैपिटल लिखा है, बाकी सभी लेटर स्मॉल में लिखने हैं, और कहीं जगह कहीं कोमा वगैरह नहीं देना है, विदाउट एनी केस में। यदि केस आ जाए तो अब देखें यहां पर कहता है कि सर 3 नंबर पर मिथाइल भी है और 6 नंबर पर मिथाइल है, तो आप डैश दो, और 2 डिजिट आ रहा है ना, 2 डिजिट आ रहा है मतलब नंबर 2 आ रहे हैं, एक 3 आ रहा है और क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो इसके बीच में आप कोमा यूज करो, इसके बीच में क्या यूज करोगे, कोमा। अब फिर देखो नंबर से खत्म हो रहा है, लेटर स्टार्ट होगा, तो आपको डैश देने, बहुत आसान है, ये सब हमने रूल में दिखाया है। अब आईपीएससी का रूल तो पढ़ो भाई, आप आईपीएससी का रूल ही नहीं पढ़ रहे हो। आप चले आईपीएससी का नेम सीखने, आप सबसे पहले आईपीएससी का रूल पढ़ो, हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसका रूल, और क्लास में भी पढ़ के रखे हुए हैं। तो आप यहां पर क्या करोगे, बहुत आसान है। अब 2 ठो मतलब 2 जनसंख्या होगी मिथाइल की, कहां कहां पर है, 3 और 6 पर है, तो 2 ठो मिथाइल है, तो आपको यूज करने हैं डाई और मिथाइल। डाई मिथाइल, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट, 7, तो आपको क्या लिख देना है यहां पर, हेप्ट। क्या क्या लिखने हैं, हेप्ट। अब जैसे आपने हेप्ट लिखा, देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन, यहां पर हेप्टिन से काम नहीं चलेगा। अब बोलोगे सर हेप्टिन से काम क्यों नहीं चले, क्योंकि ये डबल बॉन्ड, देखो ध्यान से, ये डबल बॉन्ड अगर यदि यहां रहता तो आप हेप्टिन लिखते, लेकिन ये डबल बॉन्ड 1 पर नहीं है, कहां पर है, तीसरा नंबर पर है, तो आपको पोजीशन नंबर देना ही पड़ेगा, आपको पोजीशन नंबर देना ही पड़ेगा। समझ में आई कुछ बात, समझ में आई, ये था। चलिए अगला कुछ सीखते हैं हम लोग। अब अगला कुछ सीखते हैं, कहता है कि सर अगला कुछ कंपाउंड कैसे सीखेंगे, कि अगर यदि आपके पास, अभी हम लोग देखे थे कि कार्बन कार्बन एटमों के बीच में
अगर यदि ये सिंगल बॉन्ड मतलब कि ये कार्बन कार्बन एटमों के बीच में डबल बॉन्ड सिंगल बार आता था, मतलब एक ही बार आता था, तो आप जो वर्ड रूट यूज करते थे, क्या यूज करते थे? वर्ड रूट। आप क्या यूज कर रहे थे? अल्क प्लस मतलब प्राइमरी सफिक्स जो यूज करते थे, देखें ध्यान से, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल रहे मतलब एक ही बार रहे, तो अल्क प्लस ईएनई, दैट मींस क्या होता था? अल्कीन। अगर यदि कार्बन कार्बन एटमों के बीच में कोई भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड डबल रहे मतलब 2 बार रहे, डबल बॉन्ड कितने बार रह सकते हैं? 2 बार रह सकते हैं। तो आप यहां पर अल्क के जगह पर क्या करोगे? अल्का। क्या करोगे? अल्का। अलग कुछ सीखने को मिल रहा है, इसके पास क्या आ गया? ये। अब यहां पर क्या करोगे? यहां पर आपने क्या देने हैं? अल्का प्लस, अब देखें डबल बॉन्ड कितने बार है? 2 बार, तो आपको यहां पर सिर्फ देने हैं डाई, ENE, नाम क्या हो गया? अल्का डाई। कुछ समझ में आ रही है बात है? अगर यदि यही मतलब कार्बन कार्बन एटमों के बीच में डबल बॉन्ड कितनी बार रहे? 3 बार रहे, दैट मींस यहां पर लिख दे रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? ट्रिपल। ये हमने रूल रेगुलेशन में पढ़ के रखा है। अगर यदि ट्रिपल है तो यही ये सेम यूज करने हैं, ये वाला नहीं यूज करने हैं, ये वाला सेम, मतलब आपको लिखने हैं अल्का। अल्का प्लस ट्रिपल है ना, तो ट्रिपल को क्या बोलते हैं? ट्राई। और क्या लगा देना है? ENE। अगर यदि 4 बार रहे, क्या रहे? 4 बार रहे, तो अल्का सेम होगा प्लस टेट्राइन। 5 बार रहे तो पेंटाइन, 6 बार रहे तो हेक्साइन। ये आपको सिर्फ दिमाग में लोड करने हैं। चलिए हम लोग कंपाउंड के जरिए सीखते हैं क्या कंपाउंड है। अलग कुछ छोटा सा कंपाउंड लेते हैं। कहता है ये मेरे पास कंपाउंड है, कार्बन एटम को हमने उठा लिया जो डबल बॉन्ड है। अब इसमें थोड़ा सा हाइड्रोजन फिल करने सीखते हैं। किसी भी कार्बन एटम के 4 वैलेंसी होते हैं। इस कार्बन एटम का देखें यहां पर टोटल 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड है। इस कार्बन एटम के 2 कार्बन एटम इधर से सेटिस्फाइड कर रहा है वैलेंसी, और 2 इधर से सेटिस्फाइड, 4। लेकिन इसका सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है। इसका सेटिस्फैक्शन हम लोग किसके द्वारा करेंगे? एक हाइड्रोजन और एक और हाइड्रोजन। बोलोगे सर एक ही हाइड्रोजन में क्यों नहीं देती है पूरा? एक ही हाइड्रोजन से काम चल सकता? नहीं चल सकता। यहां पर इस कार्बन एटम को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और एक हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है किसी को भी। तो 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन देगा ना, तो इसी को शॉर्ट में आप लिख सकते हो। 2 हाइड्रोजन था तो आप लिख सकते हो CH2। उसी तरह से यहां पर भी आप लिख सकते हो CH2। क्लियर है? H इधर भी लिख सकते हो, कहीं पर भी। अब देखिए मेरे पास एक एल्किन है, जो आप लंबा सीरीज तो इस तरह से चूज करोगे ना भाई, लंबा सीरीज इस तरह से चूज करोगे, मतलब पेरेंट चेन आपने चूज कर लिया, तो पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम? कितने कार्बन एटम? 3 कार्बन एटम। तो क्या आने वाला है? प्रोप। क्या आने वाला है? प्रोप। लेकिन सर डबल बॉन्ड तो 2 बार है ना। क्या है? डबल बॉन्ड 2 बार है, तो प्रोप से काम नहीं, ये लगाना पड़ेगा। क्या हो गया? प्रोपा। क्या हो गया? प्रोपा। अब सर डबल बॉन्ड का पोजीशन नंबर दे सकते हैं इन दैट केस? 2 या ना 2, इस कंपाउंड में सिर्फ एक प्रोपाडाइन में 2 या ना 2 कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। आप दे दोगे तो गलती नहीं होगी, आप नहीं दोगे तो गलती नहीं होगी। मतलब कहने के मतलब यह है कि सर एक ऐसा कंपाउंड आपने ले लिया, इधर से गिनती करो तो 1 2 यहीं आ रहा है, इधर से गिनती करो तो 1 2 यहीं आ रहा है, तो गिनती जिधर से करोगे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अगर यदि इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो जरूरी नहीं है उसका पोजीशन नंबर देना। अब यहां पर 2 ठो है, क्या है? डबल बॉन्ड 2 बार है। अब दे दो भाई, दे सकते हैं। 1 पर है, डबल बॉन्ड इधर से गए तो इसी कार्बन एटम पर है, तो ये कार्बन एटम यहां तक डबल बॉन्ड काम करेगा, और ये जो डबल बॉन्ड है इस पर है, तो 1 और 2 पर क्या है? डबल बॉन्ड। तो 1, 2, और डबल बॉन्ड कितने बार है? 2 बार, इसलिए क्या लिखना पड़ेगा? डाई। और डबल बॉन्ड का सफिक्स मतलब प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? ENE। क्लियर है?
दूसरे शब्दों में आप इसमें पोजीशन नंबर नहीं भी दे सकते, क्योंकि डायरेक्ट लिख सकते हो प्रोपाडाइन। क्यों? क्योंकि देखें इधर से भी गिनती करके देखो, आप इधर से गिनती करोगे ना, जब हम चेंज कर दिए तो यहां पर 1, यहां पे 2, यहां पे 3, फिर भी नहीं मोड़ आएगा। क्लियर है? आप सिर्फ समझो। चलिए अगला हमने कुछ सीखते हैं। अगला कंपाउंड हमने अपने मन से लेके रखा। फिर डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपके पास कुछ क्वेश्चन जाएंगे, उस क्वेश्चन को आपने डन करके उसी मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आपने क्या करना है, सेंड करने हैं। आपको पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करने हैं। ये हमने ले लिया, ये कंपाउंड ले लिया हमने। कहता है कि सबसे पहले क्या करो, लॉन्गेस्ट सीरीज को चूज करो, लॉन्गेस्ट कार्बन एटम को चूज करो। चलिए चूज करते हैं, 1 2 3 4 5 6। और ये भी बात आपको माइंड में रखनी है कि लॉन्गेस्ट कार्बन एटम जो आप चूज कर रहे हो उसमें डबल बॉन्ड जो आ रहा है ना, ये डबल बॉन्ड, ये दोनों डबल बॉन्ड उसी में समा जाए, पेरेंट चेन में क्या हो जाएगा, समा जाना चाहिए। प्रयास करो आपकी समा जाए। अब नहीं समाएगा उसका कुछ अलग रूल रेगुलेशन है, वो पढ़ेंगे। कहता है कि सबसे पहले आप पेरेंट चेन इस तरह से चूज किए होंगे, आप नहीं समझ में आ रहा। कई स्टूडेंट को सर टेढ़ा लगा रहता है ना, कईयों को लगता है सर ये टेढ़ा है। आप एक काम करो ना, ये डबल बॉन्ड को मोड़ के ऐसे सीधा कर दो। ये जो डबल बॉन्ड है इसको यहां करो, ये जो CH2 है इसको यहां करो। ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना भाई, CH2 होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना भाई। आप तोड़ मरोड़ को सीधा कर सकते हो, उसको तोड़ मरोड़ के क्या कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं, स्ट्रेट कर सकते हैं। हमने स्ट्रेट कर दिया। अब किधर से करें, गिनती किधर से करें? इधर से पहला कार्बन एटम पर कुछ नहीं, अब इधर से पहला कार्बन एटम पर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, देखिए जरा सा, क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6। अब 5 पर एक सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहा है जिसका नाम मिथाइल है। क्यों ना सबसे पहले इसका काम तमाम कर लें हम लोग, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट्स ऑलवेज रिटेन एज फर्स्ट एज प्रीफिक्सेस। किसके रूप में, प्रीफिक्स के रूप में। आप याद करना है, सब्स्टिट्यूएंट्स ऑलवेज रिटेन एज फर्स्ट एज प्रीफिक्सेस। चलिए 5 पर आपके पास क्या मिला, मिथाइल, तो M कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। हाउ मेनी कार्बन एटम, 6 कार्बन एटम का क्या बोलते हैं, हेक्स। अब ये चेक करना है आपको कि कहीं डबल बॉन्ड 2 या 3 बार तो नहीं है डबल बॉन्ड 1 बार है, डबल बॉन्ड 2 बार है। तो डबल बॉन्ड 1 बार और 2 बार आ जाए ना, तो हेक्स से काम नहीं चलाना है, हेक्सा देना है। और उस डबल बॉन्ड की पोजीशन नंबर भी लिखनी है। अब देखें, एक डबल बॉन्ड पहले ही कार्बन एटम पर है और एक डबल बॉन्ड तीसरा नंबर। अरे भाई एक तो गलती कर दिया आपने। कईयों स्टूडेंट को ये लगता है कि सर डबल बॉन्ड पहला पर भी है, डबल बॉन्ड दूसरा पर है। नहीं 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 नहीं, अगर 1 और 2 पे रहे ना तो 1 वाला लिखना है, 3 और 4 पर है तो 3 वाला लिखना है, 4 वाला नहीं। समझ में आई बातें? तो कहां पर लिखना है, 1 फिर कोमा देना है क्योंकि 2 डिजिट आने वाले हैं, और 3 टोटल कितने, 2 ठो हैं, इसलिए डाई। और इसका क्या लिखते हैं, सेकेंडरी सफिक्स, मतलब क्या लिखते हैं, सॉरी प्राइमरी सफिक्स ENE। क्लियर है? क्या हो गया, 5 मिथाइल हेक्सा 1 3 डाइन। क्लियर है कि नहीं है? चलिए कुछ अगला कंपाउंड आपके बीच में है, बहुत आसान कंपाउंड है, इसको आपने डन करने हैं, आपने ही डन करने हैं। एल्किन समाप्त हो जाएगा। फोन आ गया किसी का। इस कंपाउंड को आपने क्या करना है, डन करना है।